गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू गोपाल जी मेमोरियल स्कूल। आज हमारा क्लास है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें आप हम जानेंगे कि हमारे जो फर्म सेक्टर हैं और ये हाउस होल्ड सेक्टर है, यहाँ पर इनकम का कैसे फ्लो होता है। एक्चुअली हम लोग जो इनकम का फ्लोटेशन पढ़ेंगे उसमें मेनली जो होता है चार तरह का। जैसे कि एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर हो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर। एक हो जाता है हमारा फर्म सेक्टर। एक हो जाता है फॉरेन सेक्टर या गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर। और एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर। ये चार सेक्टर होते हैं जहाँ हमारा इनकम का फ्लो होता है, जिसमें से क्लास 12 की जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमें दो ही सेक्टर्स के बारे में जानना है, एक हाउस होल्ड सेक्टर्स के बारे में और एक फर्म सेक्टर्स के बारे में, कि यहाँ पर कैसे इनकम का फ्लो होता है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला जो अंडरस्टैंडिंग है, डिफिनेशन दिया है। द सर्कुलर फ्लो The circular flow of income refer to the continuous and uninterrupted movement of income and expenditure between different sector of an economics। मैंने बोला कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हमारे जो हाउस होल्ड सेक्टर है, फर्म सेक्टर है, इन तरह जितने सारे सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स के बीच में जो हमारा इनकम का फ्लोटेशन होता है, फ्लो होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि अगर एक व्यक्ति है, कोई हाउस होल्ड सेक्टर से बिलोंग करता है और वो कोई इनकम जनरेट कर रहा है, वह इनकम जनरेट कर रहा है कहीं ना कहीं किसी फैक्टर सर्विस के द्वारा। वह इनकम कहीं पेमेंट करेगा, किसके लिए, उस सर्विस के लिए पेमेंट करेगा। जैसे दिया है कि कोर में हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म सेक्टर है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है प्रोवाइडेड फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, फर्म एंड Firms produce goods and services and supply them the household. This interdependence creates a never-ending economic loops। मतलब एक आपको हम स्लाइड से बताते हैं, जैसे कि एक फर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर्स के बीच में किस तरह का ये यह रहता है फॉर्म। एक फॉर्म हो गया, ठीक है, या फॉर्म हाउस होल्ड एक लिए फॉर्म। इसमें इनकम कैसे फ्लोटेशन करता है ये देखिए। पहले ये हाउस है और ये फॉर्म है। जैसे हाउस होल्ड जो है, इन्होंने एक डिमांड किया, किस चीज़ के लिए, सर्विसेज के लिए डिमांड किया। किन से डिमांड किया, इस फॉर्म से, ठीक है, इस फॉर्म से डिमांड किया कि हमें सर्विसेज चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है। तो फॉर्म ने भी क्या किया, हाउस होल्ड से डिमांड किया। अब देखिए इसमें ये जानना है कि हमारा प्रोडक्शन फैक्टर सर्विसेज कौन से हैं, कौन से प्रोडक्शन फैक्टर सर्विसेज है। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए और क्या चाहिए, लेबर चाहिए और क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, ठीक है, कैपिटल। उसके बाद से जब फॉर्म होता है, उस फॉर्म में इन सब का इन्वेस्ट करने के बाद एक आते हैं बिजनेसमैन भी, जिसको एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं, या बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, एंटरप्राइजेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ लिखते हैं हम बिजनेसमैन, ठीक है। ये किसको चाहिए, एक फॉर्म को चाहिए। ये प्रोवाइड कौन कराता है, हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है। कौन कराता है, प्रोवाइड, हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है। इसको हाउस होल्ड प्रोवाइड कराता है। तो भाई जब हाउस होल्ड प्रोवाइड कराएगा तो ये फ्री में नहीं कराएगा, ठीक है। जब हाउस होल्ड जो है ये चीज़ें फ्री में प्रोवाइड नहीं कराता है। अब ये जो हमारा है, ये क्या है, हमारा प्रोडक्शन फैक्टर है। क्या है ये सब,
ये सब के सब प्रोडक्शन फैक्टर है, प्रोडक्शन फैक्टर है, ठीक है, क्या है, प्रोडक्शन फैक्टर है। अब इस हाउस होल्ड को इस प्रोडक्शन फैक्टर के बदले क्या चाहिए, इस रेंट के लिए क्या लेगा, ये लैंड के लिए लेगा रेंट, ठीक है, और लेबर के लिए क्या, लेबर क्या लेते हैं, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी लेते हैं, सैलरीज। कैपिटल पर क्या मिलेगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा। और इनको क्या मिलता है, बिजनेसमैन को, इनको प्रॉफिट मिलता है, क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब ये सारी चीज़ें किस सेक्टर के लिए है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, ठीक है। जैसे ही इनके पास रेंट, वेजेस, सैलरी के रूप में मनी आ जाएगा, ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज है, इसका प्रोडक्शन करेगा कौन, फर्म करेगा। अब जैसे ये सब फर्म प्रोडक्शन करेगा तो ये सारी चीज़ें इनकम जनरेट हो सके, और यह इनकम इनके पास गया, हाउस होल्ड के पास गया। अब ये हाउस होल्ड के पास जाने के बाद ये करेंगे पेमेंट, किसके लिए पेमेंट करेंगे, इनके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। यह पेमेंट कौन करेंगे, पेमेंट करेंगे हाउस होल्ड सेक्टर पेमेंट करता है। तो एक्चुअली ये समझाने का मेरा मतलब यही था कि एक फर्म से एक हाउस होल्ड से फर्म की तरफ इनकम कैसे सर्कुलेट करता है। पहले क्या चाहिए था, फर्म को चाहिए प्रोडक्शन फैक्टर चाहिए। तो प्रोडक्शन फैक्टर जो हमारे हैं, ये सब लैंड, लेबर, कैपिटल मिल गया। जैसे इनको मिले, इन्होंने क्या किया, इनकम जनरेट करना शुरू कर दिए। क्या किया, इनकम जनरेट करना शुरू कर दिए, इनकम जनरेट करने लगे। जब इनकम जनरेट हुआ तो किस रूप में गया है, रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट के रूप में। वही पैसा ये हाउस होल्ड क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट करते हैं। हमने प्रोडक्शन फैक्टर दे दिया, प्रोडक्शन फैक्टर से क्या हुआ, इनकम हुआ। वह इनकम हाउस होल्ड के पास आया, ठीक है। इनकम किस रूप में हुआ है, रेंट के रूप में हुआ है, सैलरी के रूप में हुआ है, इंटरेस्ट के रूप में हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट के रूप में हुआ है। ये सारी चीज़ें, अब ये जो इनकम है, इस गुड्स एंड सर्विसेज को कंजप्शंस के लिए हम क्या करेंगे, कंजप्शंस के लिए उसे हम पेमेंट करेंगे। किसको करेंगे, फर्म को, मतलब फर्म का पैसा हमारे पास, फिर हमारा पैसा फर्म के पास। ऐसे ही मनी क्या करते हैं, पैसा सर्कुलेट करता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो वही यहाँ समझा रहा था कंसेप्ट में कि एक्सपेंड लैंड, लेबर है, ठीक है। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। किसके लिए करता है प्रोडक्शन, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। ये जो फर्म है, ये किसके लिए करता है, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए प्रोडक्शन करता है। एंड सप्लाई देम टू हाउस होल्ड, दिस एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट्स अ नेवर एंडिंग इकोनॉमिक लूप। यह एक लूप है, लूप इसलिए कहा गया है कि लूप जो है, ये लूप कंटिन्यूस चलता रहता है, मतलब रिपीट होता रहता है। हाउस होल्ड से फर्म, फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म, ऐसे ये लूप कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, देयर आर थ्री फेजेस ऑफ फ्लो के थ्री फेजेस है। जैसे हमने पहले ही आपको चार्ट में बता दिया था कि यहाँ थी फर्म हमारी थी, ये हाउस होल्ड सेक्टर था, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, प्रोडक्शन फैक्टर गया। तो प्रोडक्शन फैक्टर जब हम गया, जैसे जनरेशन फेज दे रहा है, पहले क्या है, जनरेशन फेज। फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग फैक्टर सर्विसेज सप्लाई बाय द हाउस होल्ड, फैक्टर सर्विसेज सप्लाई बाय द हाउस होल्ड। तो ये हमारे फैक्टर सर्विसेज क्या थे, लैंड थे, लेबर थे, ठीक है, और क्या था, कैपिटल था, और ये बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर्स थे। ये कौन प्रोवाइड कराता था, ये हमारे फर्म्स के द्वारा, ये हाउस होल्ड के द्वारा प्रोवाइड कराता था। जैसे ये हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, ये फर्म, ये कौन कराएगा, हाउस होल्ड किसको कराएगा, फर्म को कराएगा। ये बोल रहे हैं ना कि फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन करता है यूजिंग फैक्टर सर्विसेज, यूजिंग फैक्टर सर्विसेज। क्या क्या फैक्टर सर्विसेज हमारे हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है एंड एंटरप्रेन्योर्स हमारे हैं। यही हमारे क्या है, फैक्टर सर्विसेज है। सप्लाई बाय हाउस होल्ड, इसको कौन सप्लाई करता है, ये हमारे हाउस होल्ड है, यही सप्लाई इसको करते हैं। किसको, फर्म को करता है। तो ये हमारा क्या होगा, पहला फेज जनरेशन, मतलब जनरेट हुआ। जनरेशन करने के लिए क्या किया, जनरेट करने के लिए हमने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराया। उसके बाद तीसरा है
डिस्ट्रीब्यूशन फेस फर्म पे फैक्टर इनकम। भाई जब उसके पास गया, प्रोडक्शन फैक्टर गया, तो उसके लिए पेमेंट करेगा ना, फर्म क्या करेगा, पेमेंट करेगा। तो पेमेंट क्या क्या है, फर्म हमारा करता है रेंट, रेंट किसके लिए करता है, लैंड के लिए करता है, ठीक है। वेजेस किसके लिए देगा, वो वेजेस किसको देता है, लेबर को दे देगा। इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, कैपिटल में मिलेगा। और ये प्रॉफिट कहाँ से आता है, एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है, ठीक है। टू हाउस होल्ड, किसको देता है, हाउस होल्ड को देता है। कौन देता है, फर्म देता है। देखिए ये जो प्रॉफिट हमारा होता है ना, इस प्रॉफिट में भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट में एक आता है डिविडेंड। एक्चुअली ये आप लोगों का नेशनल इनकम में आ जाएगा, तीसरा पार्ट जो पढ़ेंगे आप लोग नेशनल, ये जब इनकम मेथड पढ़ाएंगे हम लोग, तो इनकम मेथड में बताएंगे कि इसमें डिविडेंड वगैरह होता है, पार्टनर्स के जो रिजर्व्स होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है, रिजर्व होता है, फिर इसमें से कोऑपरेशन टैक्स होता है, ठीक है। अच्छा चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या क्या है इसमें। प्रॉफिट में 3 चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये मान ली प्रॉफिट है, प्रॉफिट में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है डिविडेंड, डिविडेंड किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर, जो पार्टनर्स होते हैं उनको डिविडेंड, हाँ उसको लवांश बोलते हैं। फिर क्या बोलता है, कोऑपरेशन टैक्स, ये किसको मिलता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है। फिर लास्ट में जो बचता है वो क्या होता है, रिजर्व या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इट्स मीन ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में बांटा ना गया हो, मतलब ये रिजर्व करके रखा जाता है। यही प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। ये आपको नेशनल इनकम में हम आपको बताया होगा। आइए फिर गलत, तीसरा क्या है हमारा, डिस्पोजिशन फेज, हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम। अब फर्म को हमने दिया प्रोडक्शन फैक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्शन फैक्टर उसको प्राप्त हुआ तो उसने इनकम जनरेट करना शुरू कर दिया। जैसे इनकम जनरेट करना शुरू किया, उसने क्या किया, उसके लिए पेमेंट किया, ठीक है। फैक्टर इनकम के रूप में पेमेंट किया, क्या, रेंट दिया, वेजेस दिया, सैलरी वगैरह देने के बाद अब जैसे ही वो सारी चीजें हाउस होल्ड के पास आएगा तो उस डिस्पोजिशन मतलब उसको खर्च करना, एक्सपेंस करना, एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म। फर्म ने जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उस पर क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा। कौन करेगा, हाउस होल्ड सेक्टर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है, देखिए यहाँ बताया है चार्ट के रूप में, देयर आर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। नेक्स्ट टॉपिक हमारी है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। इसमें दे रहा है कि कंपेरिजन ऑफ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ये रियल फ्लो एंड मनी, एक फॉर्म है ये और एक हाउस होल्ड है, ठीक है। अब फॉर्म से हाउस होल्ड की तरफ से, रियल फ्लो इंक्लूड्स फिजिकल एक्सचेंज ऑफ फैक्टर सर्विसेज हाउस टू फॉर्म एंड गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम ये वर्ड दिया कि रियल फ्लो इज इंक्लूड फिजिकल एक्सचेंज। फिजिकल एक्सचेंज से मतलब कि जो एसेट्स होते हैं, क्या है वो, एसेट्स होते हैं। फिजिकल एक्सचेंज ऑफ द फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, किसके द्वारा, हाउस होल्ड को द्वारा, किसको देता है, फर्म को। एंड गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कौन कराता है, फर्म, किसको, हाउस को। ये क्या है, फिजिकल है, क्या है, ये फिजिकल एक्सचेंज होता है। और मनी फ्लो जो होता है, इसमें मनी फ्लो इंक्लूडेड फैक्टर पेमेंट होता है। यहाँ फिजिकल फ्लो इसलिए कहा है कि जो लैंड लेबर है ना, लैंड है, लेबर है, ठीक है, और ये क्या है, कैपिटल से है, पार्टनर से, ये सब क्या है, फिजिकल से, फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है। और यहाँ जो मनी फ्लो होता है तो उसके बदले में क्या हुआ, रेंट आता है, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब क्या है, मनी फ्लो है। टू हाउस होल्ड एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द हाउस होल्ड फ्रॉम, जब एक हाउस होल्ड कंजप्शन करता है तो कंजप्शन करने के बाद उसके लिए क्या करता है, एक्सपेंस करता है। जो एक्सपेंस करता है वही हमारा क्या है, मनी फ्लो है। जो एक्सपेंस करता है वो हमारा मनी फ्लो है। और उसको एक्सपेंस करने के लिए भाई कहीं ना कहीं से कुछ मिला होगा, जो रेंट मिला है, वेजेस मिला है, वो किससे मिला है, प्रोडक्शन फैक्टर से। और प्रोडक्शन फैक्टर किसको कौन देता है, प्रोडक्शन फैक्टर हाउस होल्ड फर्म को देता है। किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। और उस प्रोडक्शन करने के लिए जो उसको मिलता है, जो हम पीछे पढ़े ये जनरेशन वाला, जनरेशन फेज, उसके तहत वो क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, किसको, हाउस होल्ड को, रेंट के रूप में। वही क्या करता है, एक्सपेंस जब करते हैं हाउस होल्ड, उसको बोलते हैं मनी फ्लो। कि रियल फ्लो इन्वॉल्व द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड, रियल फ्लो exchange of goods, services and factor services, tangible movement of the resource।
रेफर टेंजिबल मूवमेंट, यहाँ दिया है टेंजिबल। जैसे आप लोग अकाउंट्स में एक वर्ड सुने होंगे एसेट्स के बारे में, ठीक है, एसेट्स। तो एसेट्स में दो तरह के एसेट्स होती है, एक होता है टेंजिबल, टेंजिबल, और एक होता है इनटेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, इनटेंजिबल। तो ये जो रियल फ्लो की बात करें टेंजिबल, जो हमारे टेंजिबल का है ऐसे एसेट्स, ऐसी संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, वो फिजिकली, वही हमारा होता है टेंजिबल एसेट। जिसमें हमारे जब पहले ही पढ़े प्रोडक्शन में लैंड है, बिल्डिंग भी आ जाता है, ठीक है, बिल्डिंग, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, उसके बाद पार्टनर्स हो जाएंगे, ये सब टेंजिबल होते हैं। क्या होते हैं? टेंजिबल होते हैं। फर्नीचर्स हो गया, फैन हो गया, जनरेटर हो गया, मशीनरी हो गई, ये सब हमारे टेंजिबल, ये क्या है? फिजिकल है। तो मेनली हम लोगों को जो इस सर्कुलर फ्लो इनकम में पढ़ना है वो चार चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। तो यही बता रहा है कि रियल फ्लो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज, टेंजिबल मोमेंट रिसोर्स होता है। वो कैसे रिसोर्स होते हैं? टेंजिबल होते हैं, ठीक है। और मनी फ्लो क्या होता है? मनी फ्लो इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ करेंसी एज फैक्टर पेमेंट्स एंड कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो फैक्टर पेमेंट आता है, फैक्टर पेमेंट कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। ये कौन प्रोवाइड करता है फैक्टर पेमेंट? फर्म देता है। किसको? हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड उसको क्या करता है? एक्सपेंस करता है। तो जब एक्सपेंस करने की जो उसका प्रोसेस होता है वही क्या होता है? मनी फ्लो होता है, ठीक है। बोथ फ्लो मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन सिमल्टेनियसली फॉर्मिंग द कंप्लीट सर्कुलर फ्लो। देखिए ये जो फ्लो होता है, मनी का फ्लो होता है, और ये जो रियल फ्लो मनी फ्लो है, इसके साथ साथ जो हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स का फ्लोटेशन है, इनका जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। एक दूसरे को पेमेंट करते हैं। जैसे कि फर्म करता है हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड पेमेंट करता है फर्म को, ठीक है। फर्म क्यों पेमेंट करता है? प्रोडक्शन फैक्टर के लिए। हाउस होल्ड क्यों करता है? गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे स्टॉक्स फ्लो एंड, देखिए स्टॉक वर्सेस फ्लो के बारे में है। स्टॉक देखो, स्टॉक मेजर्ड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। स्टॉक को हम एक स्पेसिफिक टाइम पे ही क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मंथली इनकम क्या है, ठीक है, एनुअल जीडीपी हमारी क्या है, मंथली इनकम क्या है, एनुअल जीडीपी क्या है, एक बैंक में हमारी जो डिपॉजिट्स है वो क्या है, वो सब क्या है। या हम लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करें तो मान लीजिए कि प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन में हमने प्रोडक्शन ऑफ शूज कर दिया, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ शूज। तो प्रोडक्शन ऑफ शूज जो हमारी जो इन्वेंट्रीज होती है, इन्वेंट्रीज जो होती है वही क्या होता है? स्टॉक कहलाता है, ठीक है। और ये जो फ्लो बात कर रहे हैं, फ्लो की बात कर रहे हैं यहाँ पर देखो, मेजर ओवर पीरियड ऑफ द टाइम, ठीक है, पूरे साल मेजर होता है, हर दिन कंटिन्यूसली जो मेजर। फ्लो क्या होता है? कंटिन्यूसली मेजरमेंट होता है। और स्टॉक क्या होता है? एक टाइम पीरियड पर क्या करते हैं? उसको मेजर करते हैं। यही डिफरेंस इसमें है कि जो स्टॉक का मेजरमेंट होता है एक टाइम पीरियड में होता है, और फ्लो क्या होता है? कंटिन्यूसली मेजर होता रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, टोटल वेल्थ बैंक बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल। 1 अप्रैल एक टाइम पीरियड है कि बैंक बैलेंस उस दिन हमारे बैंक में कितना अमाउंट है। और ये मंथली इनकम एनुअल जीडीपी, ठीक है। देखिए मंथली जो इनकम होता है ये क्या है? कंटिन्यूसली चलता है ना, इस मंथ अगले मंथ कम ज़्यादा जीडीपी बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन ये क्या होता है? टाइम पीरियड में एक्यूरेट रहता है। जैसे कि वाई इट्स मैटर नेशनल इनकम इज फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम क्या है? हमारा एक फ्लो कंसेप्ट है। इट मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ ईयर। हम नेशनल इनकम जब निकालते हैं तो एक साल की जितनी सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है उस इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या करते हैं? मेजर करते हैं। कंफ्यूजिंग स्टॉक एंड फ्लो लीड्स टू इनकरेक्ट इकोनॉमिक एनालिसिस। क्यों? इसलिए हमें जानना पड़ता है ये फ्लो के बारे में कि जब हम इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं स्टॉक में और फ्लो में, क्योंकि हम मेजर करते समय मेनली देखें कि हमारा स्टॉक कितना है। फ्लो हमारा किस में आता है? इंटरमीडिएट में आता है। और नेशनल इनकम हमें हमेशा क्या चाहिए? फाइनल चाहिए, है ना। फाइनल पेमेंट क्या है, फाइनल प्रोडक्शन, फाइनल प्राइस क्या है, ठीक है। इंटरमीडिएट हमको इंक्लूड नहीं करना होता है। और स्टॉक क्या आता है? एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है कैलकुलेट, इसलिए उसको हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं। थिंग्स अब मतलब द वाटर इनसाइड इज अ स्टॉक, द वाटर फ्लोइंग इन एंड आउट इज फ्लो। देखिए अगर कोई पानी है
मान लीजिए कि पानी है, बाथटब है, उसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है, तो पानी उसमें रखा हुआ है अंदर, तो क्या है, स्टॉक है, और जैसे ही वो बाहर निकला वो क्या है, फ्लो हो गया, ठीक है। बैंक बैलेंस हमारा जो है वो क्या है, स्टॉक है, और उसको हम मंथली हर दिन कुछ ना कुछ खरीदने के लिए उसको कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, विथड्रॉ करते रहते हैं, तो हमारा क्या है, फ्लो है। तो यही बता रहा है कि स्टॉक वर्सेस फ्लो में क्या है। आगे हम देखते हैं, देखिए दे रहा है कि टू सेक्टर मॉडल इंटरडिपेंडेंस बता रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर आपको बताएं क्या है, एंड फर्म सेक्टर, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। देखिए जो प्रोडक्शंस का जो फैक्टर होता है, प्रोडक्शन फैक्टर होता है, उसका ओनर्स कौन होता है, हाउस होल्ड होता है, क्योंकि हाउस होल्ड ही एक फर्म को सारी प्रोडक्शन फैक्टर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, अपने लिए ही करवाता है, ऐसा नहीं, अपने लिए ही करता है, क्योंकि उस चीज को उसकी डिमांड रहती है, और अपने डिमांड को कौन पूरा करेगा, फर्म पूरा करेगा, ठीक है। फिर सप्लाई लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइजेस, कौन सप्लाई करता है, हाउस होल्ड। मैं आपको पहले ही बताया है कि लैंड करता है, और इसके लिए क्या लेता है, रेंट लेता है, ठीक है, लैंड सप्लाई करता है, उसके लिए क्या लेता है, रेंट लेता है। फिर क्या करता है, लेबर के लिए क्या मिलता है, उसको वेजेस मिलता है, ठीक है, वेजेस मिलता है। कैपिटल उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरप्राइजेस को क्या मिलता है, उसको प्रॉफिट, इंटरप्राइजेस को मिलता है प्रॉफिट, और ये सब कहाँ से मिलता है, फॉर्म से मिलता है, ठीक है। रिसीव फैक्टर इनकम, यही है फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यही क्या है, फैक्टर इनकम है। किससे रिसीव होता है, फॉर्म से होता है। कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, अब कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड दिया है, तो इस रेंट से जो पैसा मिला, वेजेस, रेंट, जो पैसा जहां से मिला है, उन सभी पैसों क्या करता है, कंजप्शन में एक्सपेंस करता है, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंस इसलिए बोला है कि ये एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर इसलिए है क्योंकि अगर हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन फैक्टर नहीं प्रोवाइड कराएगा फर्म को, तो उस प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जब प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो इस हाउस होल्ड का डिमांड भी फुलफिल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है ना। एक प्रोवाइड कराएगा, एक क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। उसके बाद आइए हमारा ये फर्म सेक्टर है, ये प्रोड्यूस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ही। डिमांड फैक्टर सर्विसेज है ये, डिमांड फैक्टर सर्विसेज ये कहा है कि जब तक एक प्रोड्यूसर को डिमांड्स के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक वो अपनी सप्लाई नहीं करेगा, इसमें प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर किसी चीज की डिमांड है ही नहीं तो उसका प्रोडक्शन करना क्या है, एक फर्म के लिए लॉस है, बेकार है, ठीक है। मेक फैक्टर पेमेंट, जब प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का तो क्या करेगा, उसके लिए पेमेंट लेगा ही लेगा, किससे, हाउस होल्ड से लेगा। एंड सेल आउटपुट टू हाउस होल्ड, सारा चीज क्या करता है, हाउस होल्ड को सेल करता है। तो ये सारा का सारा क्या है, सर्कल है, साइकिल है, ठीक है, किसके बीच में, हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच का एक साइकिल है जो कंटिन्यूसली वो चलता रहता है, ठीक है। अगर इसमें से एक भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है, या तो ये डिमांड ना करे या ये प्रोडक्शन ना करे, तो ये साइकिल नहीं बन पाएगा, हमारा इनकम का जो फ्लोटेशन होता है, सर्कुलर इनकम का, वो फ्लो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिया इन अ क्लोज टू सेक्टर इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स आर कंप्लीटली इंटरडिपेंडेंस, ये हाउस होल्ड जो है एंड फर्म है, ये कंप्लीटली एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है। इस एक के बिना हमारा इनकम का जो सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसलिए एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। इज रियलाइज ऑन द अदर फॉर सर्वाइवल एंड द ग्रोथ, दोनों एक दूसरे पे क्या है, एक दूसरे को सर्वाइव करते हैं, दोनों ग्रोथ करते हैं। भाई जैसे ही हमारा डिमांड बढ़ेगा तो इसका कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल फर्म बनेगी, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में क्या, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा, ठीक है, उस एरिया का डेवलपमेंट होगा, और इस हाउस होल्ड को क्या होगा, इनकम होगा। तो कई चीजें एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होती है। तो ये सर्कुलर फ्लो जो है ये काफी हद तक क्या है, बेहतर है एक फर्म के लिए। देखिए टैक्सेशन होता है, एक्चुअली ये गवर्नमेंट सेक्टर जो हमारा है, ये मैं बोला था कि थोड़ा सा बता देंगे इस गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में। एक्चुअली ये 12th की सिलेबस में हमारा गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, फिर भी हमें गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में जानना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर, अब गवर्नमेंट सेक्टर को भी बताइए कि कहाँ कहाँ से इनकम होती है,
ठीक है, कैसे इनकम होती है, क्या इस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, ठीक है, उस सर्विसेज के बारे में किस रूप में इनकम अपने पास लाती है। दिया है टैक्सेशन, पहले क्या है, गवर्नमेंट को कहां से इनकम होती है, टैक्स से, ठीक है। कलेक्ट्स रेवेन्यू फ्रॉम हाउस होल्ड्स, देखिए जो गवर्नमेंट होती है हाउस होल्ड से भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है एंड फर्म से भी रेवेन्यू कलेक्ट करती है। बस इसमें दिक्कत ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए, ठीक है। क्या डायरेक्ट एक गवर्नमेंट कंज्यूमर से टैक्स लेती है, किस जगह पर लेगी कहाँ नहीं लेगी, ये आप लोग जब हमको जीडीपी पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि कैसे गवर्नमेंट टैक्स आपसे लेती है, ठीक है। इनडायरेक्ट रूप में एक फर्म से डायरेक्टली लेती है, अब फर्म क्या करता है, वो अपने गुड्स में उस सारे टैक्स को इंक्लूड करके कंज्यूमर से ले लेती है। कह रहा है कि कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम हाउस होल्ड, इनकम टैक्स, हाउस होल्ड से क्या लेती है, इनकम टैक्स लेती है। एंड फर्म कॉर्पोरेट टैक्स, मैंने बताया था ना कि जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से टैक्स के रूप में गवर्नमेंट देते हैं, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। एक फर्म जो है एक गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करती है वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स टू फंड पब्लिक सर्विसेज। देखिए पब्लिक से ही पैसे लेती है और पब्लिक को सर्विस करने के लिए फंड कलेक्ट करती है, वो इनकम टैक्स के रूप में और कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट क्या करती है, मनी को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करती है किस लिए, पब्लिक के लिए ही, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडीज, देखिए ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडीज कर रहा है कि प्रोवाइड सब्सिडी टू फर्म एंड ट्रांसफर पेमेंट पेंशन स्कॉलरशिप एंड हाउस होल्ड्स। जैसे यहाँ लिखा है सब्सिडीज के बारे में, सपोज मान लीजिए कि एक फर्म है, ठीक है, और ये फर्म जो है किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही है, मान लीजिए क्लॉथ का ही कर रही है, ठीक है, क्लॉथ का कर रही है, तो क्लॉथ के लिए इंडस्ट्री लगाएगी और जिस एरिया में यह फर्म इंडस्ट्री लगाएगी, ठीक है, जिस एरिया में यह फर्म इंडस्ट्री लगाएगी उस वह एरिया सपोज मान लो कि बैकवर्ड है, जहाँ डेवलपमेंट कम है, ठीक है, वहाँ पर सेलिंग्स वगैरह बहुत मतलब रॉ मटेरियल पॉइंट पूरा हाईली है, तो वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ छूट दे देती है, कहते ठीक है आप प्रोडक्शन करिए, हम आपको टैक्स में क्या करते हैं, छूट देते हैं, लेकिन छूट के बदले में आप क्या करेंगे, उसके लिए सब्सिडीज देंगे। तो सब्सिडी तो गवर्नमेंट ही देती है, किसके थ्रू, फर्म के थ्रू, ठीक है। तो वही बता रहा है यहाँ पर कि प्रोवाइड सब्सिडी, जो सब्सिडी देती है वो किस रूप में देती है, ट्रांसफर पेमेंट। एक ट्रांसफर पेमेंट क्यों कहता है, ट्रांसफर पेमेंट इसलिए कहता है क्योंकि यह हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। हम नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम उन्हीं इनकम को इंक्लूड करते हैं जिसके लिए या तो हम कोई सर्विसेज दिए हो या सर्विसेज लिए हो, उन्हीं इनकम को हम नेशनल इनकम में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। बट ये ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर इनकम है, तो ये हमारे पेंशन है, स्कॉलरशिप हो गया है ना, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्केट पार्टिसिपेशन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज सेव्स द बैरो थ्रू द फाइनेंशियल मार्केट्स। देखिए परचेज गुड्स एंड सर्विसेज सेव एंड बारो, बारो मतलब होता है कर्ज लेने, किस तरह का लोन होता है, ठीक है, क्या होता है, लोन होता है। फाइनेंशियल मार्केट से पैसा क्या करती है, एक फर्म लेती है और प्रोवाइड कौन कराता है, गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है ये, ठीक है। आप कहीं से बैंक से पैसे ले रहे हैं, भाई कर्जा लेते हैं या किसी पर्सनल व्यक्ति से पैसे लेते हैं हम अपनी जान पहचान के, तो सारा हमें पे तो करना ही पड़ेगा ना। आप लोग अकाउंट्स में आता है शेयर्स के रूप में पैसे लेते हैं, डिबेंचर्स के रूप में लेते हैं, बॉन्ड्स के रूप में लेते हैं, ठीक है, बैंक से लोन लेते हैं, ये सारे का सारा पेमेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए इसमें स्कोप्स देते हैं, देखिए कि इकोनॉमिक सेक्टर्स रिकैप उसको बता रहा है हाउस होल्ड, एक बार समरी के थ्रू में देख लीजिए कि समरी से क्या है फ्रेंडली। बाकी ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, इसमें इनकम का बस प्रोटेक्शन होता है, कैसे जनरेट होता है, कौन किसको पे करता है, कैसे पे करता है, क्यों पे करता है, ये सब जानना होता है। आपको पहले ही बता चुके हैं क्या क्या फैक्टर हैं इसके। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर में है कि सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कंज्यूम फाइनल गुड्स। देखिए कंजप्शन फाइनल गुड होता है, गुड्स दो तरह का होता है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड किसी के लिए क्या हो सकता है, फाइनल गुड्स भी हो सकता है। जैसे हम है कॉटन खरीद कर लाए हैं, तो वो कॉटन मैं यूज कर रहा हूँ क्या अपने चेहरे को साफ करने के लिए, तो मेरे लिए फाइनल गुड्स हो गया। वही कॉटन कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले जाएगी कपड़े बनाने के लिए, तो उसके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा,
ठीक है। तो एक इंटरमीडिएट गुड क्या किसी के लिए फाइनल गुड्स भी हो सकता है और किसी के लिए इंटरमीडिएट गुड्स होता है, ठीक है। The primary source of factor services and the unlimited consumer in the economy. Firm sector produce goods and services using factor inputs, generate employment and distributes income through factor payment. फर्म जो होता है क्या करता है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ये रोजगार बनाता है, ठीक है। जब कहीं भी फर्म रहेगी तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट में बोला खत्म होगा ही होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, कई सारे स्कोप्स बन जाएंगे, वहां पर अलग अलग दुकानें लगा सकते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट बढ़ सकता है। इसे गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, रेगुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी गवर्नमेंट क्या करता है, रेगुलेट करती है। जो फंड कलेक्ट करती है टैक्स के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में, वो सारा फंड या तो कहीं ट्रांसपोर्ट, ये ब्रिज बनाने में, हाईवे बनाने में, एजुकेशन में, हेल्थ में, क्या कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्ट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट करती है, उसका मोटिव इनकम जनरेट करना नहीं होता है, वो वेलफेयर सेवा देना होता है, ठीक है। redistributes income through taxation and transfers and provide public goods and services. पब्लिक क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो हमारा पैसा हमारा हमसे लेती है और हमको ही सर्विस के रूप में प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये होता है इनकम का पूरा सर्कल, ठीक है। इनकम क्या होता है, एक साइकिल होता है जो कंटिन्यूसली क्या होता है, सर्कुलेट करता रहता है, फॉर्म टू हाउस होल्ड टू गवर्नमेंट। मेनली 12th में आप लोग बेसिक ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर ही पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो 4 सेक्टर होते हैं जहाँ इनकम का फ्लोटेशन होता है, हाउस होल्ड फॉर्म भी जानते हैं, गवर्नमेंट भी जान चुके हैं, इसके अलावा एक आता है फॉरेन ट्रेड आता है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड वहाँ भी इनकम का सर्कुलेशन होता है। तो आप लोग ये बस इस चैप्टर में बस इतना ही है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।